वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक के अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जो कि है हमारा सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे इस बुक में दिए गए हैं उसको हम देखेंगे, और ये हमारा जो है एक क्विक रिवीजन की तरह होगा। जल्दी से हमारा ये टॉपिक जो है रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित करके खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो सैयद वंश की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी खिज्र खां ने। ठीक है, और किसे पराजित किया था इसकी स्थापना करने के लिए? तो दौलत खां को पराजित किया था। ठीक, तो वो दौलत खां किस वंश के थे? तो वो आपके तुगलक वंश के थे। ठीक है, तुगलक के बाद आपका सैयद वंश आया है। ओके, रैयते आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो सैयद वंश के शासक जो है जिन्होंने आपके सैयद वंश की स्थापना की, खिज्र खां ने, इन्होंने रैयते आला की उपाधि भी धारण की थी। तो खिज्र खां की उपाधि आप याद रखेंगे। ठीक है, रैयते आला इनकी उपाधि है। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र सिया कौन था? तो सिया और सुन्नी दो मुस्लिम में जो है आपके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सिया की बात अगर पूछी जाएगी कि एकमात्र सिया कौन था जिसने शासन किया था, तो वो थे आपके सैयद वंश। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खां ने की थी। ठीक है ना। सैयद वंश का सबसे योग्य जो शासक था उसका नाम था मुबारक शाह। इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। तो ये आपका जो तारीख मुबारक शाही है, इसके लेखक का नाम पूछा जाता है। तो ये कौन थे? तो इनका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, तो सैयद वंश से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके हो गए। अब हम लोग लोदी वंश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आप याद रखना कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बहलोल लोदी ने, और ये जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान राज्य था। ठीक है, इसके पहले जो थे आपके कौन थे? तुर्क थे। ठीक है ना, जो आपके गुलाम वंश थे वो सभी आपके क्या थे? तुर्क थे। पहली बार जो है अफगान वंश आया। ठीक, तो ये कौन सा था? आपका बहलोल लोदी था। ठीक है, लोदी वंश में जो है जो शासक हुए, पहले तो आपका बहलोल लोदी हुए, फिर आपके सिकंदर लोदी हुए, और लास्ट में आपके कौन हुए? तो वो हुए इब्राहिम लोदी, जिन्होंने 1526 ईस्वी तक शासन किया। और इसके बाद बाबर ने इन्हें हरा करके कौन सी वंश की स्थापना की? तो आपका पूरा मुगल वंश की स्थापना की, यानी कि दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो सबसे अधिक समय किसने शासन किया? तो वो थे आपके बहलोल लोदी, जिन्होंने लोदी वंश की स्थापना की। उन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे आपको याद रखना, ध्यान देना है कि दिल्ली सल्तनत की बात की गई है, यानी कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए हैं, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इन सब से लेकर के इब्राहिम लोदी तक जितने सुल्तान हुए हैं, इन सभी में जो है सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया? तो वो किया है बहलोल लोदी ने। इसने जो है लगभग 38 वर्ष तक शासन किया है। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख़ दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो ये आपका डाउन टू अर्थ आप जिसको कह सकते हो, यानी कि ज़मीन से जुड़ा हुआ जो शासक था वो कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है ना, जब अपने सरदारों के साथ ही रहता था तो अपने आप को राजा नहीं दिखाता था, अपने आप को सुल्तान नहीं दिखाता था, वो उनके साथ ही बैठता था। ठीक है ना, ये कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था जब अपने सरदारों के साथ रहता था। किसने कहा है? तो अब्दुल्लाह ने कहा है। किस पुस्तक में कहा है? तारीख़ दाऊदी ने। ठीक है ना, किसके बारे में? तो बहलोल लोदी के बारे में कहा। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो आगरा नगर की स्थापना आपसे कई बार पूछी जा चुकी है, तो याद रखेंगे कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो गज़े सिकंदरी जो था, इसका प्रयोग किसने प्रारंभ किया था? तो गज़े सिकंदरी भूमि की माप के लिए प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो सिकंदर लोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया। ओके, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो लोदी वंश के शासक की बात की जा रही है कि लोदी वंश का ऐसा कौन सा प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की? तो वो आपका सिकंदर लोदी था, जिसने आगरा की स्थापना की, जिसने गजे सिकंदरी को जो है स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, जैसे कि आपका मुहर्रम पर ताजिया निकालना,
महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुहर्रम पर ताजिया निकालने को किसने प्रतिबंधित किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये आपके सिकंदर लोदी ने इसे प्रतिबंधित किया था, यानी कि मुहर्रम पे जो आपके ताजिया निकलते हैं उसको इसने रोक दिया था। अगला एक पॉइंट यहाँ नीचे दिया है, इसको आप ध्यान रख लेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी, जिनमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद शामिल है। तो ये आपके तुगलक वंश के शासक थे फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी। तो जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार और फिरोजाबाद भी इसमें शामिल हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, वंश है आपका शासक और संस्थापक इसमें दिया गया है। तो आपको देखिए आप सारे जो है आपके सल्तनत कालीन राज्य आप यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए जो आपका मामुलुक वंश था या फिर गुलाम वंश था, इसकी स्थापना जो है कितना हुआ, किसने की, तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। और इसने शासन कितने वर्षों तक किया, तो 84 वर्षों तक। इसमें आपको देखिए शासन काल के बारे में आपको केवल दो याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है खिलजी वंश और दूसरा आपको क्या याद रखना है, तुगलक वंश। क्योंकि खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, केवल 30 वर्ष तक। ठीक है। तो सल्तनत मतलब यानी कि सल्तनत जो आपके वंश था, इसमें सबसे कम शासन किसने किया, तो वो खिलजी वंश ने किया था, लगभग 30 वर्ष। इस स्थापना किसने की थी खिलजी वंश की, तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है ना। फिर इसकी हत्या करके आपके अलाउद्दीन खिलजी जो था वो उसके बाद आपका शासक बनता है। ठीक है ना। तो अगला आपका तुगलक वंश है, ये सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश था और इसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। सैयद वंश अभी आपने पढ़ा, 37 वर्ष तक इसने शासन किया और खिज्र खां ने इसकी स्थापना करी थी। 1414 से 1450 तक था। फिर 1451 से आपका लोधी वंश आता है और 1526 तक रहता है। इसने 76 वंश तक शासन की और इसकी स्थापना किसने की, बहलोल लोधी ने। तो ये अभी आपने देखा। तो दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का और न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है। अगला हमारा है, भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई थी। तो ये आपका जब याद आ जाएगा आपका लज्जते सिकंदर शाही, तो याद रखिएगा ये सिकंदर लोदी के समय में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो जो आपका भारतीय संगीत पहले से था, यानी कि क्लासिकल जो आपका पहले से संगीत था, उस पर पहली बार फारसी ग्रंथ लिखा गया था लज्जते सिकंदर शाही के नाम से। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था, तो ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखा करता था, तो वो था आपका सिकंदर लोदी। ठीक है। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि इब्राहिम लोदी सबसे आपका अंतिम सुल्तान था, एक तो दिल्ली सल्तनत का भी, यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो आपके जितने भी आपके शासनकाल हुए गुलाम वंश से स्टार्ट हुआ और लास्ट में आपका लोदी वंश था। तो लोदी वंश का ये अंतिम शासक था, अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, इसीलिए इसे ये आपका दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान था। ठीक है। और लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान था। वर्ष 1518 में लड़े गए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था, तो जो खतौली का युद्ध हुआ था इसमें महाराणा सांगा ने जो है इब्राहिम लोदी को पराजित किया था 1518 ईस्वी में। ठीक है। फिर बाद में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इसमें बाबर ने जो है किसे पराजित किया, तो फिर आपके इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया और यहीं से जो है 1526 से ही आपके किसकी स्थापना हो जाती है, तो मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, यानी कि जो है दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है और मुगल वंश की स्थापना होती है। तो देखिए यहाँ पे भी ये अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, तो इब्राहिम लोदी आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, ये आपका हार गया। उसके बाद जो है बाबर ने स्थापना की मुगल वंश की। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था, यानी कि जब ये आपका जो युद्ध हुआ था बाबर के साथ, इसमें इब्राहिम लोदी क्या हुआ था, मारा गया था और ये एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसको जो है युद्ध भूमि में जो है मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना। ये भी आप याद रखेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया, तो पोलो खेलने का प्रचलन जो है ये आप समझ लीजिए तुर्कों से था, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो पोलो खेलते वक्त ही हुई थी, यानी कि चौगान जो खेल होता है वो खेलते वक्त घोड़ों से गिरकर हुई थी। और आपका ये कौन थे, ये आपके तुर्क थे। ठीक है ना। तुर्क था वो जो आपका गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी मृत्यु ही जो है पोलो खेलते वक्त हुई थी। तो याद रखेंगे तुर्कों ने स्टार्ट किया था
भारत में पोलो खेलने का प्रचलन। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? तो जो आपके मुस्लिम धर्म में उलेमा होते थे, ठीक है ना, उनको जो है सल्तनत काल में दस्तार बंदान कहा जाता था। किस भारतीय में संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? तो किसने जो है तो आपके तबला और सितार का प्रचलन किया? तो ये जो अमीर खुसरो थे, ये सबसे अधिक जो है सुल्तानों के दरबार में रहा था। ये भी क्वेश्चन है आपका, याद रखेंगे। तो इसने ही आपके तबला और सितार का प्रचलन स्टार्ट किया था। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो ये भी जो है अमीर खुसरो को माना जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक, ठीक है ना। तो ये हमारे जो है आपके सैयद और लोधी वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।